एक मर्तबा 3 आदमी सफर किए और 3 धर्म के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों सफर किए। रास्ते में भूख लगी, कुछ था नहीं, तो कहीं मांगा तो एक प्याली खीर किसी ने दे दिया। अब खीर एक प्याली, खाने वाले 3। अब तीनों बैठे पंचायत करें कि यार खाए कोई का। तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, कम से कम एक आदमी कोई खा ले तो उसका भला तो हो जाएगा। तो कहा ये बात तो सही है, लेकिन हम 3 आदमी खाए को। तो ये हुआ कि खीर रख दो, सब कोई सो जाओ और सोने के बाद उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा हो वो ही खीर खा ले। तो खीर रख करके तीनों लेट गए। ईसाई भी जल्दी लेटा, यहूदी भी जल्दी सोए कि ख्वाब देखेंगे, फिर उठेंगे, ख्वाब बताएंगे, खीर खाएंगे, सो गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, ऊपर आंखें बंद की है, चुप है। और जब वो ईसाई यहूदी खो खो करे लागे तो मुसलमान जान गया कि तो गहरी नींद में है। उठा, खीर उठे, खीर खेस, पानी पी, उसके बाद आराम से लेटा, तब उसको नींद आई। अब वो दोनों तो भूखे रहे, जल्दी उठ गए। इनका कौन जरूरत है उठे के, पहले से काम तमाम है। जब दोनों उठे तो ये हुआ कि भाई मुसलमान को भी जगाया जाए और उसके बाद ख्वाब बताया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। उठाया तो उठा, आंखें मलमलावा, कहे इसका बात, कहने रे ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो कहा तुम लोग बताओ का देखे। तो ईसाई ने कहा आज मैं सो रहा था तो मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे चौथे आसमान में लेके गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, चौथे आसमान पे लेके गए, मुझे टहलाया, फिर वापस लाए। तो लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, हमने आसमान का ख्वाब देखा, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे और हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हमको जगाया और वो छठे आसमान तक मुझे सैर कराया। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, कहा छठे आसमान पर मुझे लेके गए, मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचा था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। अब मुसलमान चुप। तो दोनों के तू बताओ तू क्या देखे। तो उसने कहा क्या देखे, मैं सोया तो मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं करेगा, जल्दी सहरी खा, सुबह तुझे रोजा रखना है। तो मैंने सहरी खाया, रोजे की नियत कर ली, सो गया। तो कहा कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमर रहबे कर। देखिन तो सब साफ, बहुत अफसोस यार, तुम बड़े बेवफा साथी निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हमारे तुम्हारे लिए लेके आए, नबी का फरमान सुनो। हदीस पाक में नबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से हदीसें बहुत मरवी हैं, जितनी उनसे हदीसें मरवी हैं शायद किसी और सहाबी से नहीं। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी आदमी के तकलीफ को उठा लेगा, जैसे कोई भूखा है खाना खिला दिया, घर नए घर बनवा दिया, नंगा है कपड़ा पहना दिया, बीमार है इलाज के पैसे नहीं किसी ने इलाज करा दिया, तो दुनिया में जो किसी की तकलीफ को उठाएगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा,
तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से तकलीफ को उठा लेगा। अल्लाह उसके सर की तकलीफ को उठाएगा। इसलिए लोगों चाहते हो कि क़यामत में अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करे, तो दुनिया में तुम एक दूसरे के मददगार बन जाओ। फिर आगे हुजूर फरमाते हो मन यस्सरा अला मुसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा। जैसे किसी ने आपसे कर्जा ले लिया, 1 महीने में दे देंगे और महीना पूरा हुआ नहीं दे पाया, अब आप उसको बेइज्जत कर रहे हो। हराम खाने वाले, झूठ बोलने वाले, मैंने दिया मेरा पैसा दे ना, ये नहीं करना चाहिए। उसको मोहलत दो। 1 महीने की मोहलत मांगे, फिर न दे पाए तो फिर मोहलत दे दो। हुजूर फरमाते ऐसे ही मजदूर है। आज आदमी मजदूर लगाता तो पीछे पीछे लगा रहता कि बैठक न पावे, तो मजदूरों वही मेरा काम करता, करा था, लेकिन कमौत हो रही हो तो लाग रहा थे धीरे धीरे। उसको मोहलत दो, उसके पीछे न लगो। वहां पर ये सोच लो कि काश अगर हम इसकी जगह पे होते और ये हमारी जगह पे होता, हमारे पीछे लगता, तो हमको कितनी तकलीफ होती। हुजूर फरमाते मन यस्सरा अला मुसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। इसलिए लोगों तंग दस्तों के साथ आसानी करो। कर्जदार से काम भी न लो कि कहीं सूद में शुमार न हो जाए। कर्जदार से छपरा भी न उठवाओ। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट न हो तो कर्जदार से धक्का भी न लगवाओ। हो सकता है कहीं अल्लाह सूद खाने वालों में नाम न लिख ले। अपने इमाम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। कूफा के कब्रस्तान में तशरीफ ले गए, एक आदमी का जनाजा था, रख रहे थे लोग, धूप बहुत तेज थी, तो एक मकान था कब्रस्तान के करीब, तो उसकी दीवार का साया था, तो 2-1 लोग बैठ गए और इमाम आदम धूप में खड़े। लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए, साये में बैठ जाइए। तो इमाम आदम ने क्या कहा था? इमाम आदम ने फरमाया था सुनो, ये जो मेरा कर्जदार, ये जो मकान मालिक है ना, ये मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जा भी दे नहीं पाया। अगर इसके दीवार के साये में बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला मुझे सूद खाने वालों में न शामिल फरमा दे। इमाम आदम उसके साये में नहीं गए। आज अफसोस है कि हम इनके मानने वाले और पैसा दे करके हम सूद लेते हैं। ऐ लोगों, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बै को यानी तिजारत को हलाल फरमाया और सूद खाने को हराम फरमा दिया। आसानी करो, तुम दुनिया में किसी पर इंसानी करो, आसानी करोगे अल्लाह ताला आप पर आसानी फरमाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आगे हुजूर फरमाते हो मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपाएगा। अगर चाहते हो कि हमारे ऐब पर पर्दा पड़े तो तुम अपने भाइयों के ऐब पर पर्दा डालो। तो आज हम अपने नबी की जिंदगी को भूल गए, हाय अफसोस, आज हम नाम के मुसलमान रह गए। रख दो बेटा। अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत नबी बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन चिल्ला के नहीं सिर्फ कि चिल्ला दो, बल्कि अमल की जामा पहना दो। आज जरूरत है हमें तुम्हें। देखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमको आपको राह हक बताने के लिए।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वालेकुम सलाम, जज़ाक। देखिए आप लोग बैठिए और जो चिल्लाता उसको चिल्लाने दो, अफरा तफरी न करिए। उठक बैठक करोगे तो बात बन नहीं पाएगी। देखिए जिस नबी की महफिल में हम आप आए हैं, उस नबी का पैगाम हमको आपको सुनना है। वो नबी रहमत कितने रहम दिल थे। आज हम उन्हीं की उम्मत हैं और आज हम बेरहमी के शिकार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो रहम करो। इसीलिए हुजूर की एक हदीस से हुजूर फरमाते मन लम यरहम सगीरना, जो अपने से कमजोर पे रहम न करे, अपने से छोटे पे जो रहम नहीं करे, वलम युक़िर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। सरकार फरमाते उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो अपने छोटे पे रहम न करे और अपने बड़े की इज्जत न करे। इसलिए अगर नबी से रिश्ता चाहते हो तो अपने से कमजोरों पे रहम करो, अपने भाई पे रहम करो, अपने पड़ोसी पे रहम करो। और रहम करने के लिए ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि अल्लाह का बंदा समझ के रहम करोगे, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा, दर्जात बुलंद कर देगा। सुल्तान सुबुक्तगीन एक बादशाह गुजरे हैं। पहले ये शिकारी थे, जानवर शिकार करके लाते थे, बेचते थे, वही उनकी रोजी होती थी। एक दिन गए शिकार के लिए जंगल में, तो एक हिरनी अपने बच्चे को बैठी दूध पिला रही थी। सुबुक्तगीन तीरों कमान लेके दौड़े, हिरनी अपने बच्चे को गोद में लेके भगी, उसका पीछा किया। हिरनी भाग रही थी, सुबुक्तगीन पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। इतने में हिरनी की गोद से बच्चा छूट गया, लेकिन हिरनी अपनी जान के चक्कर में भाग ली। सुबुक्तगीन ने सोचा चलो एक बच्चा ही सही आया। हिरनी के बच्चे को उठाया, घोड़े की जीन में रखा और वो घर वापस चले। कुछ देर के बाद पीछे मुड़े तो देखा कि वही हिरनी जो जान बचाने के लिए भगी थी, अब अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है पीछे पीछे। सुबुक्तगीन ने देखा तो कहा देखो अब इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब अपनी औलाद की फिक्र। ये नहीं जानती कि हमें भी शिकार में शामिल कर लेगा, नहीं, बल्कि अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है। सुबुक्तगीन को रहम आ गया। सोचा कि एक जानवर को औलाद की जुदाई में तड़पाना बेहतर नहीं है, बच्चा छोड़ दिया। सोचा आज रात हम भूखे सो जाएंगे तो गवारा है, लेकिन बेजुबान जानवर को औलाद की मोहब्बत में तड़पाना ये बेहतर नहीं, दे दिया। सुबुक्तगीन आए, रात में जब सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए और फरमाते हैं सुबुक्तगीन तुमने एक बेजुबान जानवर पे तरस किया, रहम खाया है, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें वक्त का शहंशाह बनाएगा। हुजूर ने पेशन गोई दी। चंद ही दिनों में कौम ने हजरत सुबुक्तगीन को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया और थे शिकारी लेकिन हो गए सुल्तान। पता चला इंसान जब किसी पर रहम करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। इसलिए रहती दुनिया में रहम कर लो ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो जाओ। लेकिन आज हम लोग दूसरों पे रहम करते, अपने माँ बाप पे रहम नहीं करते। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, माँ बाप के साथ नहीं करते। याद रखो, आज हम दुआ करवाने के लिए बरेली जाते, माँ रहरा जाते, केचौसा जाते, अजमेर जाते।
दुआ मांगने के लिए। अल्लाह इन लोगों के वसीले से दुआओं को कबूल करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल ही हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने गारंटी 3 लोगों के बारे में लिया कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता। वो 3 कौन कौन है? नंबर 1 पर माँ बाप। माँ बाप दुआ कर दें औलाद के हक में तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों पहले अपने माँ बाप से दुआएं करवाओ, और माँ बाप की दुआ तारीख में पढ़ो। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसके लिखने वाले कौन हैं? बुखारा के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल। ये अपने माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए, अंधे थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। और 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, कई लाख हदीसें इन्होंने याद की। आज हम आपके सामने मौलाना बने बैठे हो, अगर 20 हदीस कह दो तो पसीना आ जाए, सुना नहीं पाएंगे। और उन्होंने कई लाख हदीसें याद कर ली नाबीना होने के बावजूद। और कितनी मेहनत से याद किया, ऐसे ऐरू गैरू से भी याद नहीं किया। बल्कि लिखा है कि एक मर्तबा बुखारा से चले एक हदीस को सुनने के लिए, और महीनों का सफर किया। पता पा गए कि फला जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद, तो चल दिए बुखारा से। महीनों चलते रहे, तब वहां पहुंचे। पूछा फला का मकान कौन है? बताया वो है। वहां गए, दरवाजा खटखटाया मोहम्मद बिन इस्माइल ने, तो अंदर से वो आदमी निकला। रोटी खा रहा था, हाथ में रोटी और मुंह में नवाला, चबुलाता हुआ आया। दरवाजा खोला, सलाम हुआ। इमाम बुखारी कहते हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं कि मुझे फला आदमी से मिलना है जिसको हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। इतने में मुंह का नवाला खत्म हुआ, पर रोटी फिर से काट लिया, काट के खाने लगा खड़ा खड़ा। इमाम बुखारी कहते हैं, मुझे फला से मिलना है जिसे हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। कहा आप ही हो? कहाँ? कहा मैं बुखारा से चल के आया हूँ, लेकिन मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपसे हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? इतना लंबा सफर बुखारा से आए, 1 महीना चल के, और सुनोगे नहीं? कहा ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब नबी करीम का हुक्म है कि खड़े होकर खाना सुन्नत के खिलाफ है, मेरे नबी ने खड़े होकर खाने से मना किया, तुम खड़े खड़े रोटी खाते रहे, बात करते रहे, तो जब तुम्हारे दिल में नबी की एक सुन्नत का मामला नहीं है, तुम्हारे दिल में अहमियत नहीं है एक सुन्नत की, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। जब तुम मेरे नबी की सुन्नत का एहतराम नहीं करते तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम मेरे नबी की हदीस सही सुनाओगे। वापस चले आए और उसके मुंह से हदीस रसूल नहीं सुना। 1 महीना गए, 1 महीना फिर वापस आए एक हदीस के लिए, लेकिन बेअमल इंसान की जबान से वो हदीस सुनना गवारा न किया। इतनी मेहनत के बाद कई लाख हदीसों को याद किया। आए फिर अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा कई लाख हदीसें मैंने हुजूर की याद किया है, जब कोई पूछेगा बता दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे नबी की हदीस कौन सुनाएगा? कहा फिर? कहा माँ मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके एक किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम नाबीना हो, तुमसे काम कहाँ हो पाएगा? अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे अंधा बनाया, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के तुफैल मेरी आंखों की रोशनी को वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों में रोशनी दे दे। इमाम बुखारी की माँ कहती, बेटा ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारी दुनिया सो रही है। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ उठी,
वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों का हाफिज है, तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने रात में दुआ मांगी और सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। इतना था फिर भी इल्म की दुआ मांगा करते थे। और आज का हाल क्या है कुछ भी नहीं जानते। एक जगह में जलसे में गया शिवपुरी, गर्मी का जमाना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक आदमी मैलानी स्टेशन पे मुझे लेने के लिए मोटरसाइकिल से पहुंचा और जब लेके चला हवा लगी तो बड़ा सुकून मुझे मिला। तो हम सोचे इतना अच्छा लग रहा है, सुकून का माहौल बन गया, तो ला इससे कुछ बातचीत करी वरना ये कहूँ भाई ना जाए। तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तकरीरें रही। तो उसे हम बतियाए लाए, हमने कहा भैया कहाँ रहते थे? कहा साहब शिवपुरी रहते हैं। ने कहा क्या नाम? अब ऐसे ही गुफ्तगू होती है, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, करते क्या हो? हमने कहा क्या नाम? तो कहा झुल्ला। हमने कहा झुल्ला? हाँ। हमने कहा और कोई नाम? कहने साहब यह है नाम। हम समझ गए है मामला कुछ गड़बड़। तो हम पूछन भैया तुम किसके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे का मौलवी जाने हमें नहीं पता। जवान हो गया और जलसे का मेंबर है, कमेटी का आदमी, और कहीं कहा हमें नहीं पता मौलवी जाने। तो हम आगे कुछ नहीं बोले, हम कहा इससे कुछ बोलने बेकार है। जब वहां गए बैठे थे अफसोस में, एक आदमी चाय लेके आया, मेरा चेहरा देखा, कहा माँ साहब क्या बात है, बहुत गमगीन है। हमने कहा वो कैसा आदमी यार? उससे मैंने पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत आप चाय पियो के पीछे काहे फिरे, वो जाहिल आदमी। तुम अच्छा तुम ही बताओ तुम के उम्मती हो? तो कहते रे चाय पियो को मौलवी मौलाना से बाहर थोड़ो हम चाय पियो। हम कहा तुम तो वहू से गड़बड़। बताइए मुसलमान हैं और यही नहीं पता कि अल्लाह ने हमको किसके उम्मत में पैदा किया। तो इल्म की दुआ मांगनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। भैया बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं गड़बड़ ना करो, बहुत अच्छा मैं क्या कम करो सीटी। फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ की गोद में पैदा हो तभी से शुरू करो। कब तक? इलल लहदी, कब्र तक। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब तक कि कब्र में तुम्हारा दाखिला ना हो उस वक्त तक तुम इल्म के हासिल के करने के पीछे लगे रहो। तो ये लोगों आए हो तो थोड़ी देर बैठो और मोहब्बत से सुनो। सोना रोज है, रोजाना है। जलसे बड़ी मेहनत के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब लायके तारीफ हैं कि उन्होंने इतनी तादाद में आप लोगों को बुला के जमा किया। तो बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, सोना रोजाना है। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग जो आयत मैंने पढ़ी है हमें बड़ी खुशी हासिल हुई अभी जब हमारे नाजिम साहब क़िबला ने ऐलान किया कि यहाँ के जनाब प्रधान हरीश साहब
उन्होंने नाते नबी पढ़ने वालों को इनाम दिया। ये भाईचारगी की खुली हुई सबूत है। और इंसान हो और उसके अंदर इंसानियत न हो तो बेकार है। हम हिंदू मुसलमान वाद में हैं, हम सब पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हमें भाईचारगी होनी चाहिए। हमारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस पाक है, नबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू वला तबागदू, ऐ लोगों एक दूसरे से जलो ना, वला तबागदू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। तो भाई भाई बन के रहो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। किसी कौम को कोई कौम गिरी निगाह से न देखे कि फला बिरादरी का है, ये फला तबके का है ना। जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो, कुरान कहता मिनहुम, हो सकता है वो उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। किस लिबास में कौन है किसी को कुछ पता नहीं। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल औरतें भी तो है ना, झमाझम कपड़ा पाएगी तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखेगी। सोने का देवर पा गई तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। अल्लाह फरमाता, वला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की इस आयत पर अमल कर लिया जाए तो तमाम झगड़े फसाद सब खत्म। सीटी बंद कर दो, इको बंद कर दो भैया, इको अगर हो तो इको बंद कर दो। हमें तुम्हें सुकून चाहिए। जब हमें सुकून नहीं होगा तो हम रोजी भी सही नहीं कमा सकते, इबादत भी सही नहीं कर सकते। सुकून जरूरी है, और सुकून के लिए जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, आज हमारे मदरसे सूने पड़े हैं, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं।